नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इसमें शामिल होने देश भर के दिग्गज कांग्रेस नेता रायपुर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज रायपुर पहुंच चुके हैं। इस दौरान इनका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एयरपोर्ट पर राहुल और सोनिया का अभिनंदन किया। वहीं राहुल और सोनिया गांधी के अलावा देश भर से करीब 50 से ज्यादा दिग्गज नेता भी रायपुर पहुंच रहे हैं और सभी नेता धीरे धीरे करके अधिवेशन स्थल पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर जयराम रमेश ने जानकारी दी है कि 25 फरवरी को अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अधिवेशन को संबोधित करेंगे और इनके साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सभा को संबोधित करेंगी। इसके साथ ही 3 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ये जो 3 प्रस्ताव होंगे, इनमें आर्थिक, विदेशी और राजनीतिक प्रस्ताव शामिल होंगे। 26 फरवरी को इस महाअधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी अधिवेशन को संबोधित करेंगे और करीब 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आखिरी भाषण होगा, जिसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता विशाल पब्लिक रैली निकालेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा विशाल हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा प्रदेश के 4 प्रमुख देवी मंदिरों से निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। रामानुजगंज से प्रारंभ हुई मां महामाया यात्रा बलरामपुर, तातापानी, सेमरसोत, पस्ता, राजपुर, बरियों, परसा होते हुए अंबिकापुर पहुंची। हिंदू स्वाभिमान जागरण मंच संत पदयात्रा के नाम से जारी यह यात्रा कल सुबह गुरुवार को ग्राम परसा से निकलकर दोपहर 12 बजे अंबिकापुर शंकर घाट में पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत हिंदू परिषद के द्वारा किया गया। महामाया चौक पर यात्राओं के मिलने पर सभी समाज प्रमुखों द्वारा उनका स्वागत किया गया। उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों और बच्चों के द्वारा स्वागत किया गया। यहां से सभी यात्राएं 1:30 बजे कला केंद्र मैदान के लिए रवाना हुई, जहां पर संतों के द्वारा हिंदू धर्म सभा में आशीर्वचन प्रदान किया गया व सभी हिंदुओं को एक होने का आह्वान किया गया। छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया गया है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य। ये रैली जो है रामानुजगंज के महामाया मंदिर से निकली थी। 18 तारीख को पूजा पाठ से महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करके ये रैली निकली और लगातार पैदल पदयात्रा करते हुए आदरणीय संतों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा अंबिकापुर पहुंची है। आज ये हमारे यहाँ ये अभी जो हमारे बाजू में खड़े हैं, ये स्थानीय बरियों बाटी डांड है, वहाँ इनका आश्रम है। और जो परमात्मानंद जी जो संत हैं वो गोरखपुर धाम पेंड्रा अमरकंटक के हैं। वो बता दीजिए। जो व्यवस्था हमारे द्वारा किया गया था, जो हमारे यहाँ वंचित जातियाँ हैं, जो निम्न जातियाँ हैं, वंचित जातियाँ हैं, उनके यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे संतों का भोजन कराया। उनका ही बनाया हुआ संत अभी जाके खाएंगे उनके घर में। खा रहे हैं लगातार। हाँ, और लगातार जहाँ से भी यात्रा आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, चाय पानी खाना लगातार उन्हीं के यहाँ चल रहा है, वंचित लोगों के यहाँ। छत्तीसगढ़ की पूरी पुलिस को 12 सूरा में मैं सशस्त्र पुलिस को सिखा के आया हूँ। बलरामपुर जिले की पूरी पुलिस को सिखाया, भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस। तो कथा करता हूँ, आराम खत्म। मेरा घर नहीं है, हम साधु लोग हैं ना, हमारा घर नहीं होता। जहाँ रहते हैं वही हमारा घर। हम लोग ना मतलब रामानुजगंज से एक यात्रा शुरू हुई थी, क्योंकि वो एक हिस्सा छूट रहा था, तो एक यात्रा श्रीकोट से लेके और फिर हम दोनों यात्रा झींगों में राजपुर के पास में मिले और फिर वहाँ से हम लोग आ रहे हैं लगातार पैदल चलते चलते। 1 महीने की यात्रा है। 18 फरवरी से शुरू हुई है और 18 मार्च तक रायपुर में होगी। और इसका जो उद्देश्य है मानव निर्माण, राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए नाराज भाजपाइयों के द्वारा आकाशवाणी चौक पर नारेबाजी कर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। भाजपा के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के द्वारा
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता के नाम को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसका विरोध भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में किया जाना है, जिससे पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। इस बात की निंदा और बयान पर विरोध जताते हुए भाजपा ने विरोध प्रदर्शन कर शहर के आकाशवाणी चौक पर एकत्रित हो भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के द्वारा हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गवासी पिताजी के को लेकर के, उनके नाम को लेकर के आपत्तिजनक और घोर निंदनीय एक बयान जारी किया गया था, जिसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी भारत देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए विश्व पटल पर काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे तलवा चाटने वाले पवन खेड़ा जैसे देश विरोधी नेता हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। उसी को लेकर के यहाँ के 5 स्टार 7 स्टार अधिवेशन कराने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का पुतला भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा के द्वारा जलाया गया। और भविष्य में अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री जी का ऐसा अपमान अगर और किया जाता है तो युवा मोर्चा जूतों से आरती करना भी जानता है। देखिए, जो कांग्रेस के नेता हैं जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हो रहे महाधिवेशन में आ रहे थे, उससे पहले उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसके विरोध में पूरे देश भर में, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज पवन खेड़ा का पुतला दहन कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। अगर कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निःशुल्क हर्निया जांच शिविर कैंप दिनांक 1 और 2 मार्च प्रातःकाल 11 बजे से 2 बजे तक एवं सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर नीलेश गोयल लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन विशेष ट्रीटमेंट के लिए उपस्थित रहेंगे। हर्निया के लक्षण: प्रभावित हिस्सा उभरा हुआ दिखाई पड़ना, प्रभावित हिस्सों को छूने पर हल्का दर्द होना, शरीर में भारीपन महसूस होना, देर तक खड़े रहने में परेशानी होना, मल मूत्र त्याग करते समय कठिनाई होना, त्वचा के अंदर कुछ फूला फूला महसूस करना, शरीर के किसी हिस्से से चर्बी का बाहर निकलना। इन सभी इलाज के लिए निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारा पता है निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कुंडला सिटी, खरसिया रोड, बसंत टॉकीज के पास, अंबिकापुर। नोट: आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क हर्निया के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए: सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर
श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूर दराज तक लोगों को निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराने के लिए एक बार फिर से सूरजपुर में जीवन रेखा एक्सप्रेस पहुंची है। इस एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से लोग नेत्र के ऑपरेशन के साथ मुंह से जुड़े रोगों के लिए परामर्श और ऑपरेशन की सुविधा पा सकेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह विशेष अभियान 25 फरवरी से 17 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसमें मुख्यालय के साथ बाहर से आए मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा पार्वती इंस्टीट्यूट में किया गया है। वहीं पंजीयन होने के बाद मरीजों को कमलपुर रेलवे स्टेशन में खड़ी लाइन एक्सप्रेस में बाहर से आए चिकित्सकों के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके बाद उनको बटालियन में अस्थायी बनाए गए 200 बिस्तरों के अस्पताल में 2 दिनों के लिए रखा जाएगा। वहीं सहायक नेत्र अधिकारी द्वारा कोई परेशानी होने पर उपचारित मरीजों की निगरानी भी की जाएगी। बता दें कि पूर्व कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के कार्यकाल के समय में भी जीवन रेखा एक्सप्रेस जिले के विश्रामपुर के रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहां भारी संख्या में मरीजों का हुजूम उमड़ा था। इस पर जो लाइफलाइन अभी आई है वो कमलपुर रेलवे स्टेशन में हाल्टिंग करेगी और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है प्री आप के लिए पार्वती नर्सिंग कॉलेज में चयन किया गया है और वहाँ से जो मरीज फिट होंगे उनको एक दिन प्री आप के लिए रख करके दूसरे दिन जो ट्रेन में ओटी है वहाँ पे ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के पश्चात जो है उनका पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है बटालियन में 200 बिस्तर का हम लोगों के माध्यम से ऑपरेशन होगा। फिर उसके बाद जैसे पैर मुड़ा हुआ रहता है तो ये 14 साल से नीचे वाले बच्चों का है, क्लब फुट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 10 मार्च से 12 मार्च तक की स्क्रीनिंग होगा और 11 मार्च से 13 मार्च तक ऑपरेशन होगा। इस प्रकार से आगे जो है कटे फटे होंठ और पैलेट की सर्जरी होगी, जिसमें सेम जो है 10 मार्च से 12 मार्च तक की स्क्रीनिंग और 11 मार्च से 13 मार्च तक ऑपरेशन होगा। उसके पश्चात दांत की जांच और उपचार 12 मार्च से 17 मार्च को होगा। साथ में दांत से रिलेटेड ऑपरेशन भी 12 मार्च से 17 मार्च को होगा और एक OPD हम लाइफलाइन में और लगा रहे हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर का परीक्षण और जागरूकता करेंगे। वो 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक होगा। इस प्रकार से हम लोगों के माध्यम से किया जा रहा है और इस वजह से बसों के माध्यम से वो सीधे जो है प्री आप जो पार्वती नर्सिंग इंस्टीट्यूट मदनपुर सिलफिली में है तो वहाँ वो पहुँचेंगे। सूरजपुर के जिला अस्पताल में खून बेचने वाला गिरोह सक्रिय है। जरूरतमंद लोगों को गिरोह के सदस्य अपने जाल में फंसाकर उनके मनमानी कीमत वसूल कर ब्लड उपलब्ध कराते हैं। कई दिनों से इसकी शिकायत जिला अस्पताल प्रबंधन को मिल रही थी, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन सतर्क था। गुरुवार को ब्लड बैंक के कर्मचारियों को जानकारी मिली कि एक युवक अस्पताल के एक मरीज से 2 यूनिट खून देने के एवज में मोटी रकम वसूल रहा है, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। जिला अस्पताल प्रबंधन को आशंका है कि आरोपी अकेला नहीं बल्कि इनका एक पूरा गिरोह सक्रिय है जो इस अवैध कारोबार को चला रहा है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की सभी एंगल से जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं शिकायत कर रहा हूं कि मेरा यानी कि मरीज यहाँ है, उसके लिए मैं ब्लड यानी कि खोज रहा था, तो ये आदमी ने यानी पैसा ले गया, ब्लड नहीं दिलवाया। 4000 में तय हुआ था, तो 4000 में 1000 पहले दिया, 501 दिया और फिर ले गए मांग के मरीज से। मैं थोड़ा गया था लेने के लिए अनार कि कोई आदमी किसी को ब्लड देने के लिए उससे पैसा लिया गया है उसके द्वारा और पैसा को लेके पैसे लिया गया है। ये शिकायत मिली
तो मैं फिर आके उनसे मिला तो ये बता रहा चिरमिरी से शायद ये किसी को बुलाया था। तो ये पैसा लेके ब्लड देना तो एक अपराध हुआ, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कई लोग इसमें मिले जुले हों जो कि ब्लड का इस तरह से लेन देन करते हो पैसे। लेकिन इस टाइप के जब एक्टिविटी ये किया है तो ये जांच का विषय है, और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस इसके विषय में जांच करेगी। उसका एक प्रोफेशनल डोनर जो कि पैसा लेके उन लोग करता है, तो वो आया तो हमारे कर्मचारियों द्वारा बताया गया। मैं पूछा क्यों उसको बैठाया गया, तो लोग बोले कि प्रोफेशनल डोनर है तो उसको आदतन वैसा है, पैसा लेके देता। तो फिर इन लोगों ने उसका ब्लड नहीं लिया, प्रोफेशनल डोनर का ब्लड हम लोग नहीं लेते हैं, उसको भगा दिया गया। जस्ट तुरंत ही थाना सूरजपुर में एक कंप्लेनेंट आके बताया है कि उससे जो है भारी मात्रा में पैसा, उनसे भारी पैसा ले करके रक्त का जो दान की विषय वस्तु है उसको किसी ने बिक्री किया है, और जिसने बिक्री किया है उसको भी पकड़ लिए हैं और थाना में अभी लाए हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी आई है ये कि ब्लड डोनेट की वस्तु है और इसका ब्लड एक्सचेंज होता है ब्लड बैंक में। कोई इसका इस तरीके से कोई पैसा नहीं वसूलता, व्यापार व्यवसाय का तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, न ही कोई जानकारी है। एनीवे, सभी बिंदुओं पर हम समग्र इसकी जांच कर रहे हैं, और अगर इस तरह से कोई अनैतिक कार्य है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई शिकायत नहीं आई है हमारे पास कि कोई ग्रुप है कोई है, लेकिन आपने ऐसा इन बिंदुओं पर भी ध्यान खींचा है तो हम अस्पताल में कल की कल जाएंगे और उसको भी तस्दीक करेंगे, और अगर इस तरह से प्रकाश में आता है या कोई आता है जानकारी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी।
अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी, माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना, स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्रामपुर पुलिस ने सड़क किनारे से चोरी हुई ट्रक को बरामद कर लिया है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला मंगलवार का है, जब ट्रक ड्राइवर ट्रक क्रमांक CG13X5131 को सड़क किनारे खड़ा कर किराना सामान लेने दुकान पर गया हुआ था। इसी दौरान अज्ञात शख्स ट्रक लेकर फरार हो गया था। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने साइबर प्रहरी की मदद से 24 घंटे के अंदर ही ग्राम सलका के रहने वाले आरोपी रामदिल को ट्रक समेत घेराबंदी कर धर दबोचा है और उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में जेल दाखिल करा दिया है। मामला ये है कि 21 तारीख को विश्रामपुर बस स्टैंड के पास एक ट्रक वाला ट्रक खड़ा करके कुछ सामान खरीदने के लिए ट्रक से उतरा है और जो चोर अचानक चढ़ गया उसमें तुरंत लेके वो ट्रक को चला गया। शायद उसकी नज़र में पड़ गई थी कि गाड़ी में चाबी फंसी हुई है और वो ले जाके इधर मानपुर तरफ ले गया, अपने गांव सलका में रात को रखा। फिर इसको बेचने की नीयत से 22 तारीख को लेके अंबिकापुर के रास्ते झारखंड जा रहा था और पचीरा के पास पकड़ा गया है। ट्रक की कीमत 18 लाख आंकी गई है। 18 लाख की बरामदगी इसमें बताई गई है। सूरजपुर के हरिहरपुर इलाके के हसदेव नदी में नाव पलटने से पति पत्नी डूब गए थे, जिसकी तलाश के लिए SDRF और नगर सेना के गोताखोरों की टीम सुबह से ही रेस्क्यू कर रही थी। लगभग 48 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पति पत्नी का शव पानी से बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला सूरजपुर के सरहदी इलाका हरिहरपुर के सोहरगढ़ई गांव का है, जहां मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे पति पत्नी नाव से हसदेव नदी को पार कर रहे थे। नाव में नाविक और उसकी पत्नी सहित 4 लोग सवार थे। इसी बीच अनियंत्रित होकर नदी में नाव पलट गई, जिसके बाद नाविक और उसकी पत्नी ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन नाव पर सवार पति श्रवण सिंह और पत्नी श्याम बाई नदी में डूब गए। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने पति पत्नी को ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर उनके द्वारा SDRF और पुलिस को उसकी सूचना दी गई, जिसके बाद SDRF और नगर सेना की 15 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंचकर पति पत्नी की खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नदी की गहराई ज़्यादा होने की वजह से रेस्क्यू टीम को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन लगभग 48 घंटे के बाद किसी तरह गोताखोरों की मदद से शव को खोजने में SDRF की टीम सफल रही। जी, ये 21/2/2023 को दोपहर को 12 बजे नवाघाट में परमल नवाघाट में 2 पति पत्नी आ रहे थे नाव में बैठ करके। ये हसदेव बांध का वो डुबान है क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो उसमें करीब 12 बजे ये नाव जो है पलट गया अचानक, और उसमें श्री श्रवण कुमार स्वर्गीय, पिता बच्चालाल और उनकी पत्नी श्यामाबाई, उनके पति श्रवण कुमार 30 वर्ष, 35 वर्ष के श्रवण कुमार थे, उनकी पत्नी की उम्र जो है 30 वर्ष। ये दोनों हरिहरपुर के निवासी सराईपारा के, और इनका पानी में डूब जाने से कल से लगातार NDRF और अपना राज्य बचाव जो दल है वो लगातार प्रयास कर रही थी, और लगातार कल रात से प्रयास कर रहे हैं। आज दोपहर को अपने को दोनों का शव बरामद हो गया है, जिसका मर्ग कायम करके आगे विवेचना किया जा रहा है।
सूरजपुर के ग्राम बंजा में स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुरवा के रजौली पारा बारात आई थी। शादी के बाद स्कॉर्पियो में बाराती वापस घर जा रहे थे, तभी रास्ते में बंजा स्थित एकलव्य स्कूल के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतक में सोनू और ऋषभ शामिल हैं, जो कि कुमदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अंबिकापुर रेफर किया गया है। वाहन में 8 लोग सवार थे। 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिसका सूरजपुर में इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन तेज रफ्तार में आ रही थी और अचानक से गेट खुल गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वाहन में सवार कुछ लोग बाहर निकल गए। घटना की सूचना पर बसदेई पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल भेजने में मदद की। जी, बंजा बसदेई चौकी के अंतर्गत ग्राम है। यहाँ पे सफ़ेद स्कॉर्पियो जो है बाराती गाड़ी जा रही थी, जिसमें करीब 8 लोग सवार थे। एकलव्य स्कूल के पास में अनियंत्रित होकर पलटने की सूचना है, जिस पर ये भी जानकारी आई कि सभी को अस्पताल पहुंचाए थे, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 2 गंभीर रूप से उपचाररत हैं और वहां से मतलब रेफर कर देने से अंबिकापुर में उपचाररत हैं और पुलिस के द्वारा मर्ग की कार्रवाई और उसके बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरगुजा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहां पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस, मरीजों के लिए
कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में आईसीयू, एनआईसीयू में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। आपके शहर अंबिकापुर में राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट की दिव्य प्रदर्शनी एवं बिक्री भव्य शुभारंभ 26 जनवरी से हो गया है, जहां पे आप पाएंगे पश्मीना शॉल, जामर शॉल, हैंडलूम वर्क साड़ी, पानीपत बेडशीट, जयपुरी बेडशीट, लखनवी चिकन कुर्ता, साड़ी, साथ ही साथ मनमोहक ड्रेस मटेरियल, बनारसी साड़ी, पानीपत हैंडलूम पर्दे की विस्तृत श्रृंखला, कोलकाता जूट बैग एवं जूता चप्पल, हैदराबादी ज्वेलरी एवं हैदराबादी साड़ी, बॉम्बे फैंसी ज्वेलरी एवं बॉम्बे फैंसी जूते चप्पलों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही साथ आप यहाँ पे पाएंगे मैसूर की विशेष अगरबत्ती, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ एवं राजस्थानी मुखावास। 50,000 से भी ज़्यादा आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुएं एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, आज ही अपने इष्ट मित्रों के साथ पधारें एवं भव्य प्रदर्शनी का लाभ पाएं। समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता कला केंद्र मैदान, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे आईसीयू, ओटी, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।